मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाई और गुरु बहनों को सभी को जय महाराज जी कहना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जिसने नाम नहीं लिया, नाम ज्ञान दीक्षा जो भी कहते हैं हम लोग, वो नहीं लिया, उनको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है मन की शांति। मेरे चैनल का नाम मन की शांति पर यहाँ हम साधना और ध्यान और आत्माधिक अनुभव साझा करेंगे, जो आपके भीतर शांति और ऊर्जा का संचार करेंगे। हमारे साथ जुड़े और अपनी आत्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय महाराज जी। अब आगे हम बताते हैं। आज हम गुरु ज्ञान के बारे में जानेंगे। गुरु ज्ञान क्यों लेते हैं? अब सुनिए, गुरु ज्ञान का मतलब क्या है। हम लोग ज्ञान क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ज्ञान लेने से हमें क्या मिलता है। अनुभव और मार्गदर्शन। गुरु ने स्वयं जीवन को कठिनाई और आध्यात्मिक साधना का अनुभव किए होते हैं। वो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाते हैं और गलतियों से बचाते हैं। हमें जो गलती करते हैं वो गुरु बचाते हैं। उसको कहते हैं अनुभव और मार्गदर्शन, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति। अब इस बारे में चर्चा करते हैं हम। गुरु आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझने में सहायता करते हैं। हमें समझने में सहायता करते हैं गुरु। उनके मार्गदर्शन में साधक को ध्यान, योग और अन्य साधना को गहरा अनुभव देते हैं। अब आती है बारी संदेह का साधना। आध्यात्मिक यात्रा में कोई प्रश्न और भ्रम उत्पन्न होते हैं। जब हम ज्ञान लेते हैं, कोई भी प्रश्न, कोई भी ऐसी बात हमें जो अंदर, अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना, जो अंदर समा जाता है, मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। गुरु उन संदेशों को समाधान सरल और सटीक रूप से करते हैं, यानी दिखाते हैं। उस संदेह को गुरु मिटा देते हैं। इसलिए हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद साधक को साधना को बल प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भाइयों, ये था गुरु का मार्गदर्शन क्या होता है। गुरु से हम ज्ञान क्यों लेते हैं? कि हमें हर कुछ अच्छा बुरा, सही गलत समझाने के लिए ये गुरु से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और हमें ये करना जरूरी चाहिए। हम साधना क्यों बैठते हैं? साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। साधना का आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्वर पर ले जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। 1. आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानता है और अपने असली स्वरूप परिचित होता है। जो अपने अंदर जो असली में है, वो खुद को जान जाता है कि मैं क्या चीज हूँ। जो बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप शायद समझ पा रहे होंगे। खुद को समझ जाता है साधना बैठने के बाद कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मन की शांति। नियमित साधना से मन स्थिर और शांति होता है। इससे तनाव, चिंता और मानसिक अशांति दूर होती है। साधना करना बहुत जरूरी है। और कोई अशांति घर पे बैठा है तो उनको साधना करना बहुत जरूरी है। ऊर्जा और चेतना का विकास। साधना से आंतरिक ऊर्जा सक्रिय होती है
जिससे शरीर और मन दोनों सकारात्मक में परिवर्तन आते हैं। कर्म का शुद्धिकरण। ध्यान और जप से माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले संस्कार और कर्म को शुद्धिकरण करता है। एकाग्रता और धैर्य यानी सब्र। साधना से व्यक्ति का ध्यान शक्ति बढ़ती है और जीवन में सब्र और अनुशासन आता है। जिसको जो सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, वो साधना करने पर उसको सब्र करना आता है। हर चीज का सब्र। कोई ऐसा होता ना, कोई खाना दे रहा हो, जल्दी लिया खाना, उसको कहते हैं तो बहनों कि वो बेसब्री इंसान। ठीक है, अगर लगातार अगर साधना बैठो, वो सब्र जो है सब्र कर सकते हैं लोग, यानी कि धैर्य। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। साधना के दौरान कोई बार व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव या मार्गदर्शन मिलता है जो जीवन का मार्ग को स्पर्श करता है। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। साधना केवल मोक्ष के लिए नहीं होती, ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता लाने में मदद करती है। गुरु क्या कहते हैं अपने शिक्षकों को? गुरु अपने शिक्षकों को ये अक्सर यही कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में भी होता है। एक सच्ची गुरु की वाणी में मार्गदर्शन, प्रेरणा और करुणा होती है। स्वाध्याय और अभ्यास। ज्ञान को केवल सुनने से नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा और सबरी। धैर्य और विश्वास से ही साधना फलीभूत होता है। स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। आत्मचिंतन और आत्ममंथन के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। अपने आत्मा को मार के साधना करोगे तभी अपने आप को जानोगे। सेवा और विनम्रता। सच्ची साधना वही है जो अहंकार को त्याग कर सेवा भाव का प्रकट देती है। इस मेरे प्रवचन के आखिर में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, गुरु सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि जीवन का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। उनकी वाणी दीपक की लौ की तरह होती है जो हमारी भीतर के अंधकार को दूर करती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को साझा करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली साधना यात्रा में। तब तक के लिए जय महाराज जी। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।